आपको पता है, एक रिसर्च कहती है कि करियर में जो 85% कामयाबी मिलती है ना, वो टेक्निकल नॉलेज से नहीं बल्कि सॉफ्ट स्किल से आती हैं। हाँ, 85%। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर ये सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या और कैसे ये किसी के भी करियर को बिल्कुल ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। देखिए, किसी भी प्रोफेशनल की कामयाबी के पीछे ना दो तरह के स्किल्स होते हैं। एक तरफ है हार्ड स्किल्स, मतलब वो टेक्निकल ज्ञान जो आपको कोई काम करना सिखाता है, जैसे कोडिंग हो गया, डिजाइनिंग या फिर अकाउंटिंग। और दूसरी तरफ है सॉफ्ट स्किल्स, मतलब आपका व्यवहार, आपका तरीका, जो ये बताता है कि आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते कैसे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या चीज जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। चलिए इसको ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सॉफ्ट स्किल्स को पीपल स्किल्स भी कहा जाता है। एक मिनट के लिए सोचे, एक शेफ है जो बहुत ही कमाल का खाना बनाता है, लेकिन अगर वो अपनी टीम से ठीक से बात ही नहीं कर पाता या कस्टमर्स की सुनता ही नहीं, तो क्या उसका रेस्टोरेंट चल पाएगा? नहीं ना। बस यही है सॉफ्ट स्किल्स। ये वो पुल है जो आपके टैलेंट को लोगों तक सही तरीके से लेकर जाते हैं। और ये किसी एक नौकरी के लिए नहीं है, ये तो हर जगह हर काम में चाहिए। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो पूरी टीम एक साथ एक ही दिशा में सोचेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही उससे बाहर निकालेगी। और टीम वर्क, वो ये पक्का करता है कि सब लोग मिलकर एक ही गोल के लिए काम करें। ये कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये काम करने का असली तरीका है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये होती क्या है। पर असली सवाल तो ये है कि ये इतनी ज़रूरी क्यों है? क्या सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होना काफ़ी नहीं है? चलिए ज़रा देखते हैं कि असल में इनका असर क्या पड़ता है। जरा सोचिए, किसी के पास दुनिया की बेस्ट डिग्री हो सकती है, लेकिन अगर वो एक मुश्किल क्लाइंट को हैंडल नहीं कर सकता या फिर एक टाइट डेडलाइन के प्रेशर में बिखर जाता है, तो उस डिग्री का क्या फ़ायदा? बस यहीं पर सॉफ्ट स्किल्स काम आती है और एक इंसान को भीड़ से अलग बनाती हैं। एक कहावत है जो इस पूरी बात को ना एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। हार्ड स्किल्स आपको इंटरव्यू तक तो पहुंचा देंगी, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स ही हैं जो आपको वो नौकरी दिलाएंगी और उसे बनाए रखने में भी मदद करेंगी। तो फिर आज के इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में कंपनियां आखिर ढूंढ क्या रही हैं? क्या वो सिर्फ डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स देख रही हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि उन्हें असल में क्या चाहिए। आजकल कंपनियां उन लोगों को वैल्यू देती हैं जो मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव रह सकें, जो फीडबैक या क्रिटिसिज्म को पर्सनली ना लें बल्कि उससे सीखें, और जब प्लान बदल जाए तो फटाफट उसके हिसाब से ढल जाएं। यही वो चीजें हैं जो एक अच्छे एम्प्लॉय को एक शानदार टीम मेंबर बनाती हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा और जरूरी सवाल। अगर किसी को लगता है कि उसमें इनमें से किसी स्किल की कमी है, तो क्या किया जाए? अच्छी खबर ये है कि ये कोई जन्म से मिली हुई चीज नहीं है। इन्हें सीखा जा सकता है, इन्हें सुधारा जा सकता है। इसका प्रोसेस ना 4 सिंपल लेकिन बहुत असरदार स्टेप्स में है। पहला, सेल्फ असेसमेंट, मतलब ईमानदारी से खुद देखें कि कहाँ सुधार की जरूरत है। दूसरा, फीडबैक लीजिए, अपने दोस्तों, मेंटर्स या कलीग्स से पूछिए। तीसरा, एक एक्शन प्लान बनाइए। और चौथा और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। कुछ ऐसी सिंपल एक्टिविटीज देखते हैं जिन्हें आज से ही अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बूस्ट करने के लिए शुरू किया जा सकता है। पहली एक्टिविटी है डिस्क्राइब एंड ड्रॉ। ये एक मजेदार गेम जैसा है। इसमें एक इंसान किसी चीज को बिना उसका नाम लिए डिस्क्राइब करता है और दूसरा सिर्फ सुनकर उसे ड्रॉ करने की कोशिश करता है। ये सुनने की कला, अपनी बात को समझाने का तरीका और टीम वर्क को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। दूसरी एक्टिविटी है पिक्चर स्टोरी टेलिंग। बस कोई भी तस्वीर ले लीजिए और उसमें जो लोग हैं उनके एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या सोच रहे होंगे, कैसा महसूस कर रहे होंगे। ये आपके दिमाग को गहराई से सोचने और फोकस करने की ट्रेनिंग देता है। और तीसरी एक्टिविटी है मिरर प्रैक्टिस। शीशे के सामने खड़े होकर कोई भी अखबार या कहानी जोर से पढ़िए और पढ़ते वक्त अपनी ही आंखों में देखकर बोलिए। हाँ, शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को सुधारने का एक जबरदस्त तरीका है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि सॉफ्ट स्किल्स सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, बल्कि ये करियर के लिए ज़रूरी टूल्स हैं। ये आपकी टेक्निकल नॉलेज को पंख लगा देते हैं
और सबसे अच्छी बात यह है कि सही प्लानिंग और लगातार प्रैक्टिस से कोई भी इन स्किल्स में मास्टर बन सकता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आपकी सबसे मजबूत सॉफ्ट स्किल कौन सी है, जिस पर आपको नाज है? और आज आप ऐसी कौन सी एक स्किल को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम उठाने वाले हैं?